ग्रीटिंग्स एवरीवन। टाइम टी के आज के एपिसोड में बात करेंगे कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के बारे में, जिसे आप एब्रिवेट करके कहते हैं एज CCUS। सो व्हाट इज CCUS? सो CCUS को समझने के लिए लेट्स ब्रेक डाउन दिस स्टेटमेंट, लेट्स ब्रेक डाउन द टर्म्स। सो फर्स्ट टर्म हियर इज द कार्बन कैप्चर। सो कार्बन कैप्चर क्या होता है? अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कैप्चर करें, वैसे टेक्नोलॉजी को कहते हैं कार्बन कैप्चर। और इस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कैप्चर करने के बाद आप इसे यूटिलाइज भी कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज द कैप्चरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन। एंड आप उसे स्टोर भी कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द स्टोरेज ऑफ द कैप्चर्ड कार्बन। और इस जैसे टेक्नोलॉजीज, द अम्ब्रेला ऑफ द टेक्नोलॉजीज, जहां पर ये कैप्चर्ड कार्बन को आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं या स्टोर भी कर सकते हैं, इस अम्ब्रेला ऑफ टेक्नोलॉजी को कहते हैं कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, एब्रिवेटेड एज CCUS। अब सवाल यहां पर ये कि CCUS क्यों इंपॉर्टेंट है? सो व्हाई CCUS इंपॉर्टेंट? सो CCUS क्या हेल्प कर सकता है? इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। अब सवाल यहां पर अगेन ये उठता है कि क्यों इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस की जो एमिशंस हैं वो इतना सिग्निफिकेंट है। टू अंडरस्टैंड दैट, लेट्स सी सम स्टैटिस्टिक्स। अगर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करें, सो उनमें से जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, दे होल्ड और दे अकाउंट फॉर अराउंड 50% ऑफ द GHG एमिशंस। और इन GHG एमिशंस को हम कैप्चर कर सकते हैं, उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं और स्टोर करवा सकते हैं या उसके दूसरे एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। दैट इज द इंपैक्ट और द इंपॉर्टेंस ऑफ CCUS। और इसके साथ साथ अगर हम इस एमिशंस को कैप्चर करें, सो वी कैन अचीव आवर टारगेट टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और ग्लोबल वार्मिंग बाय द 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ ये कहा गया था इन द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज कि अगर हमें नेट जीरो हासिल करना है, नेट जीरो एमिशंस हासिल करना है बाय द ईयर 2050, देन इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूजिंग द CCUS टेक्नोलॉजीज। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द CCUS टेक्नोलॉजीज। इसके साथ साथ इट इज ओनली वन ऑफ द एप्लीकेशन। CCUS का जो मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज है, इट इज ओनली वन ऑफ द एप्लीकेशन। इसके साथ साथ इट कैन बी यूज इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल यूसेज या एनहांस्ड ऑयल रिकवरी में। सो इसके एप्लीकेशंस को स्कीमेटिक के तौर पर समझते हैं। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने से या इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आप इकट्ठा कर रहे हो, इसको आप कैप्चर करवा सकते हो। और ये जो कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यील्ड बूस्टिंग में, फॉर एग्जांपल जो ग्रीन हाउसेस हैं, ग्रीन हाउसेस में आप यूज कर सकते हैं, एल्गे प्रोडक्शन में या यूरिया प्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हैं, या एज एन सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सॉल्वेंट के तौर पे यूज करें, सो यू कैन यूज इट टू एनहांस द ऑयल रिकवरी, ड्राई क्लीनिंग या डीकैफिनेशन में आप यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यू कैन यूज इट एज एन हीट ट्रांसफर फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उसमें आप फ्लू गैस यूज करते हैं, और फ्लू गैस की जगह आप यहां पे क्या यूज कर सकते हैं? यहां पर आप सुपर क्रिटिकल CO2 यूज कर सकते हैं, एंड दैट सेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज सुपर क्रिटिकल पावर सिस्टम्स। इसके साथ साथ यू कैन यूज इट इन दी फूड एंड बीवरेजेस ऑल्सो, मेडिकल यूसेजेस में भी। अब ये वैसे एप्लीकेशंस है जहां पर आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं इस कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को। द सेम टाइम अगर आप इसे कन्वर्ट करें, देन देयर इज अ लॉट ऑफ अदर पॉसिबिलिटीज ओपनिंग अप। यू कैन कन्वर्ट इट एज एन फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल आप गैसोलीन में, मिथेनॉल में, मीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यू कैन यूज इट फॉर कंबशन। या आप इस कन्वर्टेड फॉर्म्स को एज एन इंटरमीडिएट भी यूज कर सकते हैं और काफी सारे केमिकल रिएक्शंस भी यूज करवा सकते हैं। या आप एज एन बिल्डिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, आप कॉन्क्रीट में, सीमेंट में या एग्रीगेट के तौर पर आप यूज करवा सकते हैं। सो दीज आर जस्ट एन हैंडफुल ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द कैप्चर्ड CO2। अब इस एप्लीकेशन के साथ साथ देयर इज अ ब्रॉडर गोल ऑफ द कैप्चर्ड CO2। द गोल हियर इज दैट यू कैन अचीव द नेट जीरो। जो नेट जीरो का जो गोल है, जो कि हम लोग काफी बार रिट्रेट करते हैं, बाय 2050 हमें नेट जीरो चाहिए, 2070 हमें नेट जीरो चाहिए। ये जो नेट जीरो का जो गोल है, दैट कैन बी अचीव्ड यूजिंग CCUS टेक्नोलॉजीज। कैसे? लेट्स सी। सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज दैट इट कैन बी यूज्ड टू टैकल द एमिशंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहां पर देयर इज टू ऑप्शंस। आइदर आप क्या कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे आप तोड़ के, स्क्रैप करके ग्राउंड जीरो से वापस बिल्डअप कर सकते हैं, बट इस प्रोसेस में काफी ज्यादा एफर्ट भी लगेगा, टाइम भी लगेगा एंड फाइनेंसेस भी लगेंगे। सो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं आप CCUS टेक्नोलॉजीज को रिट्रोफिट करवा सकते हैं इन द एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम्स, इन द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट्स।
और इसके थ्रू आप वहां पर अडेप्ट करवा सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं और जो एमिशंस हैं आपके एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स में या इंडस्ट्रियल प्लांट्स में वो आप रिड्यूस करवा सकते हैं और इस प्रोसेस में टाइम, मनी एंड एफर्ट रिलेटिवली कम लगेगा. Second point here is that it is a cost-effective pathway for the low-carbon hydrogen production. आपको पता होगा जो हाइड्रोजन है एज एन फ्यूल वी कैन यूज, काफी सारे एप्लीकेशंस हाइड्रोजन के. और हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात करें, 40% ऑफ द हाइड्रोजन प्रोडक्शन इज यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पर आप करंट यूज करते हो जो कि फॉसिल फ्यूल से निकलते आ रहे हैं. और इसमें फॉसिल फ्यूल जो है अगेन इट्स नॉट एन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. और यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इस 40% को अकाउंट करवा सकते हैं यूजिंग दी CCUS टेक्नोलॉजीज. So ये जो मेथड होगा that would be much more renewable in a manner, much more eco-friendly in a manner. Third point here is that it can be a solution for the most challenging emissions. अगर बात करें heavy industries की, so heavy industries account to almost 20% of the global CO2 emissions. और ये जो heavy industries है, they are very important for a country's economy also. और इसीलिए अगर हम लोग CCUS टेक्नोलॉजीज को हेवी इंडस्ट्रीज में रेट्रोफिट करें, यूज करें, तो हेवी इंडस्ट्री से निकलते हुए एमिशंस को हम रिड्यूस करवा सकते हैं और कंट्री के लिए भी वो इकोनॉमिक बूस्ट रहेगा. द फोर्थ पॉइंट हियर इज दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग द कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, व्हिच इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इटसेल्फ. सो ये थे रोल ऑफ CCUS इन नेट जीरो पाथवे. बट यहां पर सवाल ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो आप कैप्चर करोगे, कैसे कैप्चर करेंगे आप, क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से आप कैप्चर कर सकते हैं. सो लेट्स सी द प्रिंसिपल टेक्नोलॉजीज फॉर कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड. सो द मोस्ट कॉमन मेथड आउट देयर इज द केमिकल एब्जॉर्प्शन. सो केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या करते हो आप, केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो सॉल्वेंट्स है, फॉर एग्जांपल इथेनॉल, एमीन जैसे सॉल्वेंट्स हैं, उसे आप यूज करते हो और उसके थ्रू आप एब्जॉर्ब करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को, सेपरेट करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को. दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल एब्जॉर्प्शन. अब केमिकल ऑब्जर्वेशन में आप केमिकल सॉल्वेंट यूज करें, इथेनॉल, एमीन जैसे. अगर इसी मेथड में अगर आप फिजिकल मेथड्स यूज करोगे, फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन या आपके क्रायोजेनिक सेपरेशन जैसे प्रोसेस, देन इट इज नोन एज फिजिकल सेपरेशन. एंड फिजिकल सेपरेशन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन आर द मोस्ट कॉमन मेथड्स आउट देयर एंड द कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स आउट देयर. इसके साथ साथ देयर इज दिस ऑक्सीफ्यूल सेपरेशन. सो ऑक्सीफ्यूल सेपरेशन में क्या करते हैं आप, ऑक्सीफ्यूल सेपरेशन में आप फ्यूल को प्योर ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करवाते हैं और जब फ्यूल को प्योर ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करवाते हैं, जो रिजल्टेंट एमिशंस निकलता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. और इससे वाटर वेपर को आप निकाल देते हैं. द लेफ्ट ओवर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्योर इन फॉर्म. सो यहां पर आपको प्योरिटी मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड की. अदर मेथड आउट देयर इज द मेम्ब्रेन सेपरेशन. सो मेम्ब्रेन सेपरेशन में क्या करते हो आप, मेम्ब्रेन सेपरेशन में मेम्ब्रेन्स में एक मेम्ब्रेन, ऐसा मेम्ब्रेन जहां पर जिसका जो सेलेक्टिविटी है CO2 का दैट वुड बी वेरी हाई, उस मेम्ब्रेन से आप गैस स्ट्रीम को पास करवाते हैं और गैस स्ट्रीम में CO2 भी रहता है अलॉन्ग विद अदर गैसेस. और क्योंकि मेम्ब्रेन की जो सेलेक्टिविटी है, CO2 की सेलेक्टिविटी हाई होती है, इसीलिए वो CO2 को कैप्चर कर देते हो और आप CO2 को सेपरेट कर देते हो. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन सेपरेशन. Another process, another technology out there is known as calcium looping. So calcium looping में क्या करते हैं आप, calcium looping में जो आपके गैसेस हैं उसको आप कैल्शियम ऑक्साइड जैसे फॉर एग्जांपल लाइम जैसे जो सॉल्वेंट्स है उसके थ्रू आप रिएक्ट करवाते हो. और जब लाइम जो है, लाइम क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक एफिनिटी रखता है, तो लाइम गैसेस के जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है और लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करेगा, द रिजल्टेंट वुड बी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. और देन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो आप फॉर्म कर रहे हैं, इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप सेकेंड रिएक्टर में डालते हो और सेकेंड रिएक्टर में ये अगेन वो रीडिफाइन करता है, वो जो लाइम है उसे रीजनरेट करता है और जो बाकी बचता है दैट इज CO2 एंड दैट CO2 इज टेकन आउट. तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर फर्स्ट लाइम को गैसेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, गैसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाइम के साथ रिएक्ट करेगा, दैट वुड गिव यू CaCO3 एंड CaCO3 को फिर अगेन आप नेक्स्ट रिएक्टर में डालते हैं, वो जो सेपरेट करेगा लाइम एंड द रिजल्टेंट वुड बी CO2 और इस CO2 को आप सेपरेट करते हो एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्शियम लूपिंग. अब यहां पर जो बेसिक एस्पेक्ट है दैट इज लाइम. अगर लाइम की जगह में अगर आप मेटल ऑक्साइड को यूज करोगे, दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज द chemical looping. And the last technology out here is known as direct separation. So direct separation में आप क्या करते हैं, सिमिलरली लाइम भी ऐसे ही, सिमिलरली कोई एक सॉर्बेंट को आप यूज करते हो, उस सॉर्बेंट को यूज करके जो भी एमिशंस है वहां से CO2 को डायरेक्टली आप कैप्चर करते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज डायरेक्ट सेपरेशन.
सो नाउ यू हैव सीन कि CCUS का इम्पैक्ट क्या है, CCUS का स्कोप क्या है और CCUS को कैसे कैसे आप कौन से टेक्नोलॉजी से जिसके थ्रू आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पे सवाल ये, अगर इतना इंपैक्टफुल है, अगर इतना सिग्निफिकेंट है, तो क्यों उसे हम लोग कमर्शलाइज नहीं कर रहे हैं, क्यों वो एप्लीकेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, क्यों हम लोग नहीं देख रहे हैं? द एस्पेक्ट हियर कम्स इज द बैरियर्स। क्या क्या है चैलेंजेस? द फर्स्ट चैलेंज हियर इज द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। क्योंकि जो कार्बन कैप्चर की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज क्वाइट न्यू। जो भी नए टेक्नोलॉजीज में अ लॉट ऑफ रिसर्च गोज इनटू बीइंग, काफ़ी सारे रिसर्च हैं, काफ़ी सारे एफिशिएंसी के इश्यूज होते हैं, काफ़ी सारे रेट्रोफिटिंग होते हैं, काफ़ी सारे एडेप्टेबिलिटीज होते हैं और ये सब रिसर्च में अ लॉट ऑफ मनी इज पोर्ड इनटू। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है दैट इज वाई जो इंप्लीमेंटेशन की जो कॉस्ट हैं वो बढ़ जाते हैं और इंप्लीमेंटेशन के कॉस्ट बढ़ने के कारण अफोर्डेबिलिटी जो है वो घट जाती है एंड दैट इज द फर्स्ट बैरियर ऑफ सच टेक्नोलॉजी। सेकेंड पॉइंट हियर इज द ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस। इसको समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्स लोकेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर रहे हैं और इसकी जो यूसेज है, एप्लीकेबिलिटी है, वो आपके वाई लोकेशन में है। सो एक्स लोकेशन में जहां पे आप कैप्चर कर रहे हो वहां से वाई लोकेशन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जो कि कैप्चर्ड है। और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करोगे यू हैव टू कंप्रेस इट, यू हैव टू चिल इट। और काफी सारे ये जो ट्रांसपोर्टेशन में जो पाइपलाइंस लगेंगे, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन लगेंगे, जो सप्लाई चेन्स लगेंगे, दे हैव टू बी रेट्रोफिटेड, उसे चेंज करना पड़ेगा। काफी सारे टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू आप पाइपलाइंस बनाएंगे, नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए स्पेसिफिकेशंस के पाइपलाइंस, एंड दैट पाइपलाइंस एंड सप्लाई चेन्स आर विथ अ लॉट ऑफ कॉस्ट। काफी सारे कैपिटल इंटेंसिटी है और इस कैपिटल इंटेंसिव होने के कारण देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस। The third point here is that storage consideration. Now let me be very clear, यहां पर स्टोरेज की कमी नहीं है। हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी स्ट्रेटा बिटवीन द स्ट्रेटा ऑफ रॉक्स हम इसे स्टोर करवा सकते हैं। बट पॉइंट यहां पर ये, अगर बिटवीन स्ट्रेटा ऑफ रॉक्स अगर आप स्टोर करते हो और कोई सिज्मिक एक्टिविटी होता है देन उसके काफी सारे रैम्पिफिकेशंस हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और इसीलिए देयर इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ रिसर्चर्स जो कि काफी सारे एप्रीहेंशंस रखते हैं व्हेन इट कम्स टू द स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। With that, I hope this concept has been crystal clear for you guys. इस concept से related जितने भी explanations जो हमने देखे हैं, जितने भी nuances हैं, would be provided to you in the video's description. As well as with diagram, you can find it in our website that is shieldis.in. So, stay tuned for more content. Thank you.